Hello, my dear students. How are you? Students, what were you doing at 3 p.m.? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं. I hope you have got idea that we are going to start our new topic, that is tenses. Students, you have read tenses in previous classes also. So first of all, we will take some sentences to recap. Okay? वट वर यू डूइंग एट 3 p.m. तुम 3 बजे क्या कर रहे थे. देखो बेटा वर है तो अब आप इसे देखो. तुम 3 बजे क्या कर रहे थे. नेक्स्ट, वट आर यू डूइंग राइट नाउ. और तुम इस समय क्या कर रहे हो. वट विल यू डू इन एन आवर. और तुम आने वाले 1 घंटे में क्या करोगे. अब आप बताओ इन तीनों टेंसेस में क्या पता चल रहा है आपको. देखो, वट वर यू डूइंग एट 3 p.m. वर से हमें पता चल रहा है वर भी तुम 3 बजे क्या कर रहे थे. इट मीन्स इट इज पास्ट टेंस. वट आर यू डूइंग राइट नाउ. और तुम अब क्या कर रहे हो. इसका मतलब कि हम एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. एंड वट विल यू डू इन एन आवर. और तुम आने वाले 1 घंटे में क्या काम करोगे. इसका मतलब कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. अब देखो बेटा कुछ हमारे पास कुछ मैं आपको कुछ वो पूछूंगी. अब आपने रिकैप है आपके लिए ये. इसको ध्यान से करिए मेरे साथ साथ. ओके. येस्टरडे आई वेंट टू द पार्क. अब आपने ये बताना है कि इसमें कौन सा टेंस है. प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या नन ऑफ दिस. आप जल्दी से सोचिए. इट इज पास्ट टेंस क्योंकि इसमें किसका क्या आया है. पास्ट टेंस. क्योंकि येस्टरडे, जिस सेंटेंस में येस्टरडे आ जाए उससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है. नेक्स्ट, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे. अब आप इसे पहचानो जल्दी से कि ये कौन सा टेंस है. यस, इट इज प्रेजेंट टेंस. हमें कैसे पता चला. क्योंकि हम यहाँ एवरी डे की बात कर रहे हैं कि मैं हर रोज ब्रेकफास्ट हर रोज करता हूँ. एवरी डे यानी कि डेली डेली जो हम काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस. आई विल गो मीट माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक. अब आप पहचानो कि ये कौन सा टेंस है जल्दी से. यस, इट इज नेक्स्ट वीक आ गया कि मैं नेक्स्ट वीक अपने फ्रेंड से मिलने जाऊंगा. इसका मतलब कि ये फ्यूचर टेंस है. मतलब आपको ये बात क्लियर हो गई कि जो बात पहले की थी वो पास्ट में, जो हम काम अब कर रहे हैं वो प्रेजेंट में, और जो काम हम फ्यूचर में करेंगे दैट विल फ्यूचर टेंस. हाँ जी बेटा देखो, वर्ब्स कम इन 3 टेंस. जो वर्ब्स है हमारे पास 3 टेंसेस में आती हैं. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. वट आर यू डूइंग राइट नाउ. जैसे अब मैंने आपसे मैं पूछ रही हूँ कि वट आर यू डूइंग राइट नाउ. अब आप इस समय आप क्या कर रहे हो. तो मैं आपसे अब पूछ रही हूँ तो ये बताओ ये कौन सा टेंस है. इट इज प्रेजेंट टेंस. क्योंकि मैं अब आपसे अब की बात कर रही हूँ. वट आर यू डूइंग राइट नाउ. तो जब हम एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं दैट इज प्रेजेंट टेंस. अब देखो बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हमें क्या क्या पहचान ध्यान रखनी है. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस लिए हम यूज करते हैं जिसमें हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो उस समय हो रहा है. दैट इज हैपनिंग राइट नाउ. जो उस समय हो रहा है. जैसे अब हम आई एम टीचिंग एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. इट इज प्रेजेंट टेंस. ओके, प्रेजेंट एक्शन है ये. अब मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हो तो ये क्या है. सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड एन एक्शन दैट हैपन्स रेगुलरली. जो रेगुलरली होता है काम. नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीम्स लव्स टू ईट गुलाब जामुन. जो सीम्स है उसे गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है.
वी ब्रश आवर टीथ एवरी डे, हम अपने टीथ को डेली ब्रश करते हैं। देखो, सीन्स लव्स टू ईट, उसे पसंद है, उसे गुलाब जामुन खाना पसंद है। देखो यहाँ पे लव्स है, यानी कि ये उसकी हैबिट है, ठीक है, उसे ऐसा करना अच्छा लगता है। तो ये क्या बात है, ये है हमारा प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल भी, जो उसकी एट प्रेजेंट हॉबी कह सकते हो आप, शौक कह सकते हो। और जो हम अपने टीथ डेली ब्रश करते हैं, जो हम एक्टिविटी डेली कर रहे हैं, वो भी किस में आएगी, प्रेजेंट टेंस में। अब आगे देखो बेटा, इसमें ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसे हम एडजेक्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जैसे आई यू वी दे। देखो बेटा, अब हमने ये, अब आपको ये बताना है, अब आप ये देखो कि आई यू वी और दे, हम इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है, मैं बता रही हूँ आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। और अगर फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें, और अगर आई वी यू दे, ठीक है, अगर ये चार जैसे आ रहे हैं, तो हमें इनके साथ ओनली सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर हम मान लो हमारे पास ही शी इट, ठीक है, जैसे ये थर्ड पर्सन है, अगर ये आते हैं, तो हम इनके, देखो हम वर्ब के साथ क्या लगा रहे हैं, एस या ई एस। और जो हमने आई वी यू दे में था, हमने उनमें वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाया था, और इसमें हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। देखो जैसे पहले आई वी यू दे में हमने वर्ब के साथ सिर्फ सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, और उसके बाद नेक्स्ट में हमने थर्ड पर्सन है, तो हमने वर्ब के साथ एस या एस का यूज किया है। कहने का मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मान लो आई वी यू दे है, तो हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और ही शी इट मीन्स अगर थर्ड पर्सन है, तो हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, जैसे आई वी यू दे है, वही जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, जैसे आई आ गया, यू, यही हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। आई ईट ऑरेंज, यू ईट ऑरेंज, वी ईट ऑरेंज, दे ईट ऑरेंज, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि मैं ऑरेंज खाता हूँ, तुम ऑरेंज खाते हो, वी ईट ऑरेंज, हम ऑरेंज खाते हैं, और वे ऑरेंज खाते हैं। मतलब एट प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हमें क्या क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, और ही शीट के साथ ये हम कर चुके हैं अभी, कि अगर ही शीट आए, तो हमने वर्ब के साथ एस सी आई एस लगाना है। अब देखो बेटा, पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, मैं 15 साल का हूँ, और यू आर 15 ईयर्स ओल्ड, वी आर 15 ईयर्स ओल्ड, दे आर 15 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि यहाँ पे हम प्लूरल में बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव मतलब सिंपल सेंटेंस, इसमें ना कोई नेगेटिव है और ना ही कोई इंटेरोगेटिव। अब देखो वही, पहले अब आप ये देखो कि अब यहाँ पे यू है, जैसे ये सिंगुलर भी हो, एक यू के साथ हम, चाहे ये सिंगुलर भी हो, तो हमें यू के साथ हम कभी भी इज नहीं लगाते, यू के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं, ठीक है। तो आएगा यू आर 15 ईयर्स ओल्ड। और इसी तरह से अब आगे देखो, जैसे ही शी इट, थर्ड पर्सन है, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर यूज होती है, जैसे ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि यू के साथ हम इसलिए लगाते भी, हम यू आर 15 ईयर्स ओल्ड भी, तुम 15 साल के हो, वैसे हम एक से बात कर रहे हैं, यू में एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन इसलिए हम यू के साथ हम प्लूरल ही लगाते हैं। नेगेटिव, अब हमने की थी पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात, जिसमें कोई नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं था। अब हम करेंगे नेगेटिव की बात। नेगेटिव होते हैं नकारात्मक सेंटेंसेस, मतलब कि जिसमें नहीं वाले वाक्य हों। शी डज नॉट लाइक ईट फ्रूट्स, ठीक है, वह फ्रूट खाना पसंद नहीं करती। अब देखो बेटा, जैसे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। आई वी यू दे के साथ हम करेंगे डू का यूज, और थर्ड पर्सन जैसे ही शी इट, उनके साथ हम करेंगे डज का यूज, ठीक है। अब आप इस बात को इस चीज से भी ध्यान रख सकते हो कि मैंने तुम्हें बताया था कि ही शी इट के साथ हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अब आप देखो, जैसे शी आया, शी में डू डज है, यानी कि डू के आगे पहले ही ई एस लग गया, ठीक है। तो आपको इस बात से भी ध्यान रखना है। जैसे आई है, आई के साथ मैंने आपको ये बताया था कि हम वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाते, तो आई में डू का डू रहा, डज नहीं आया।
अगर मान लो ही शी इट में से आता है, थर्ड पर्सन आता है, तब हम डज का यूज करेंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ही शी इट के साथ हम वर्ब के साथ वो एस या ई एस लगाते हैं, इसलिए हमने ई एस वाला डज लगाया। ठीक है, ये भी आपको अपने माइंड में रखना है। अब ये हमने नेगेटिव की बात की, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव। देखो नेगेटिव में जिसमें नहीं वाले वाक्य आए, पॉजिटिव जो सिंपल है, और जो क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव, डज ही लाइक क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट लाइक पसंद करता है। अब देखो ही है तो ही के साथ डज आया। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। नेगेटिव में सिर्फ हम जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाते हैं, और इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। डज ही लाइक क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट पसंद करता है। अब देखो मैंने आपको बताया था ही शी इट के साथ हमने एस ए एस का यूज करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे डज लगाया, और आई के साथ हमने डू लगाया। अब क्लियर है सबको। अब आई हमने जहां पे थर्ड पर्सन है वहां पे डज लगेगा, और अदरवाइज डू लगेगा। ओके, अब देखो बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अब आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तीन तरह के टेंस होते हैं, मतलब तीन तरह की सिचुएशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। ठीक है, पॉजिटिव में सिंपल सिंपल जिसमें ना नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव में नहीं वाले, और क्वेश्चंस में इंटेरोगेटिव जिसमें वी आर आस्किंग सम क्वेश्चन। ओके, और अब आपने एक बात ये ध्यान रखनी है कि थर्ड पर्सन के साथ हमने एस या ई एस लगाना है। देखो जैसे शी था तो थर्ड के साथ यहाँ पे पॉजिटिव में फील्स लगा, इंटेरोगेटिव में डज नॉट लगा, क्योंकि हमने एस या ई एस लगाना था, क्योंकि हम डू डज का यूज कर रहे हैं, हम फील के साथ ना लगा के हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा रहे हैं। और इंटेरोगेटिव में डज आगे आ गया, इसलिए हमने फील के साथ नहीं लगाया। ये मिस्टेक मत करना कि तुम डज भी लगा दो और फिर आगे फील के साथ भी लगा दो। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये डज जो है वो डू से ही बना है, डू के साथ हमने ई एस लगाया है, इसलिए हम ई एस इधर ना लगा के हम डू के साथ लगाएंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और जैसे दे है, देखो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ, सॉरी थर्ड पर्सन नहीं है, सॉरी प्लूरल है ये, सिंगुलर के साथ लेना है हमने। थर्ड पर्सन में सिंगुलर के साथ एस आई एस लगेगा और प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। अब जैसे दे है, दे ये है प्लूरल में, तो दे लव फ्लाइंग काइट्स। अगर यहाँ पे ही होता तो लव्स आ जाता, क्योंकि ही सिंगुलर में था और दे जो है प्लूरल में है। अब प्लूरल के साथ, अब आपने ये बात मतलब माइंड में रखनी है कि सिंगुलर के साथ हम डज और प्लूरल के साथ हम डू का यूज करेंगे। वट आर यू डूइंग राइट नाउ। अब बिल्कुल, अब आप क्या कर रहे हो। अभी हम ये सेंटेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो मतलब प्रेजेंट की तो बात है, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, लेकिन अब हम इसी पहले तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस की बात है, लेकिन आप ये भी देखो ना कि अब प्रेजेंट हमने इसको क्या बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब जो कंटिन्यू हो रहा है, जो चल रहा है, मतलब कि अब आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आई एन जी है, अब आई एन जी आ गया, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, अगर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आई एन जी का यूज हो रहा है, भी आप क्या काम कर रहे हो, रहे आ रहा है उसमें, तो दैट इज प्रेजेंट। अब अभी की बात कर रहे हो, नाउ। ठीक है, बट तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब देखो बेटा आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट, किसकी कैसे पता चलेगा हमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, जो एक्शन बिल्कुल अभी हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एन एक्शन दैट इज हैपनिंग फ्रीक्वेंटली एंड माइट कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और जो मतलब कि एक्शन है वो लगातार हो रहा है और आगे कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैं आई एम टीचिंग, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, अभी पढ़ा ही रही हूँ, तो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखो बेटा अब इसमें और एग्जांपल्स देखते हैं। शी इज ईटिंग एन एप्पल, वो एक एप्पल खा रही है। तो अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कहते हैं कि वह एप्पल खाती है, तो हम बोलते हैं शी ईट्स एन एप्पल। ठीक है, अब हमने कहा है कि वह एप्पल खा रही है, तो हमने क्या किया, अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखो इज, आर और एम का यूज करना है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और
ing। जो अगर प्रेजेंट की बात है तो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। आई के साथ हम एम लगाएंगे, सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम आर लगाएंगे। ओके, देखो, शी इज ईटिंग एन एप्पल वाइल हर मदर इज वार्मिंग सम वाटर टू ड्रिंक। वो एक एप्पल खा रही है जबकि उसकी मदर जो है कुछ पानी को सम वाटर टू गर्म कर रही है पानी पीने के लिए। ठीक है, ये दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हैं, दोनों में ही एट प्रेजेंट कुछ काम कर रहे हैं। इज ईटिंग एन एप्पल, सपोज करो ये इतना ही सेंटेंस है। अब हमें इसे नेगेटिव में बनाना है तो हम इसमें नोट का यूज करेंगे, जैसे शी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। और अगर हमें इसे इंटेरोगेटिव में बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, इज शी ईटिंग एन एप्पल। इसी तरह से अगर मान लो अगर हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है हम प्लूरल के साथ प्लूरल लगाएंगे, जैसे आर है, यू आर राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव बनाना है तो यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। और अगर हमें इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो आर यू राइटिंग अ लेटर। क्लियर है आपको? ओके स्टूडेंट्स, we will discuss further in our next lecture. Okay, thank you.